हेलो दोस्तों, मैं रजनीश बिंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद अकेडमी में। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉप 20 क्वेश्चन होने वाला है वह है वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आज का जो है टॉप 20 क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत यानी ये पद से मुक्त होना। ठीक है, इसका मतलब है पद से हटाना, पद से हटाना। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को जो है, उपराष्ट्रपति को जो है पद से हटाने का संकल्प जो है कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है। ठीक, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं उनको उनके पद से हटाने के लिए जो प्रस्ताव पेश किया जाता है वह कहाँ पे किया जाता है। तो ऑप्शन है केवल लोकसभा में, दूसरा ऑप्शन है संसद के किसी भी सदन में, तीसरा ऑप्शन है संसद के संयुक्त बैठक में और लास्ट ऑप्शन है डी केवल राज्यसभा में। तो अगर आपने ये उपराष्ट्रपति का जो टॉपिक हमने पढ़ाया था, लेक्चर लिया था, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको पता होना चाहिए कि जो इसका राइट आंसर है वह है डी। उनको जो है केवल राज्यसभा में, ठीक है, राज्यसभा में प्रस्ताव पेश करके उनको पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। आज का सेकंड क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करते हैं। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा था कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं अपने मत का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो कब करते हैं। तो उसका जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है प्रत्येक परिस्थिति में यानी हर परिस्थिति में, या फिर बी मतों के बराबर रहने की स्थिति में, या फिर सी उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, या फिर डी किसी भी कभी भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए कि जो राष्ट्रपति हैं अपने मत का प्रयोग कब करते हैं। तो अगर आपने देखा ये लेक्चर, मैंने बहुत अच्छे से इसको बताया था कि जो राष्ट्रपति अपना मत का प्रयोग कब करते हैं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा, पहले ऑप्शन देख लीजिए, प्रत्येक परिस्थिति में, या फिर मतों के बराबर रहने की स्थिति में, या फिर उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, या फिर कभी भी नहीं करते। तो ऐसा तो नहीं है वो कभी नहीं करते हैं, लेकिन कब करते हैं, उसका जो राइट आंसर है बी, मतों के बराबर होने की स्थिति में। ठीक है दोस्तों, जब मत बराबर हो जाते हैं तो वह अपना ये जो मत है वह देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वो निर्णायक मत बनाने के लिए। ठीक है, जो बराबर हो जाते हैं मत, तो उस टाइम अपना ये मत देते हैं। ठीक है, जब मतों के बराबर होने पर। ठीक है, फिर आगे देखते हैं आज का थर्ड क्वेश्चन, कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मत करता है, कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करता है। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करता है, ठीक है, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में वह मत देता है यानी मतदान करता है। क्वेश्चन समझ में आ गया? राष्ट्रपति के चुनाव में ये ऑप्शन है, इन ऑप्शनों में से कोई एक है जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मत नहीं करता है। ठीक है, अपना वोट नहीं देते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वो वोट देते हैं। तो कौन कौन से ऑप्शन है देख लेते हैं। पहला है संसद के मनोनीत सदस्य, मनोनीत यानी नॉमिनेटेड, मेंबर, या फिर राज्य विधान परिषद के सदस्य, या फिर राज्यसभा के सदस्य, या इन सब में से सब, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मत कौन नहीं करता है, ठीक है, परंतु उपराष्ट्रपति के लिए जो है चुनाव वो करता है। कौन इसमें से है आपको यह बताना है। तो दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है संसद के मनोनीत सदस्य, या फिर राज्य विधान परिषद के सदस्य, या फिर राज्यसभा के सदस्य, या उपरोक्त सभी। तो मुझे लगता है कि आपको आंसर यह पता चल गया होगा। इसका जो राइट ऑप्शन है वह है ए, संसद के मनोनीत सदस्य। ठीक है, संसद के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वह राष्ट्रपति के चुनाव में मत नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उस टाइम करते हैं। तो आपको अगर पता है, मैंने बताया था कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो है संसद के दोनों सदन जैसे लोकसभा और राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, ठीक है,
इलेक्टेड मेंबर बोथ हाउस, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर और जो ये हमारा होता है विधानसभा, ठीक है, ये विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर और दिल्ली और पौंडुचेरी के इलेक्टेड मेंबर, ठीक है। इतने लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करते हैं, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर, याद रखिएगा इलेक्टेड मेंबर, यानी जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, ठीक है, वही उसमें चुनाव करते हैं राष्ट्रपति के, परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये लोग तो करते ही हैं, साथ में जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी करते हैं, ठीक। तो चलते हैं आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4th क्वेश्चन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? अब आप बताइए कि भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे? तो ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी गोपाल स्वरूप पाठक या फिर डी जेपी कृपलानी। कौन थे इसमें से जो भारत के पहले प्रथम उपराष्ट्रपति थे? तो आपको पता होना चाहिए कि जो पहले उपराष्ट्रपति थे हमारे देश के, ठीक है, वो कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी थे, ठीक है। तो आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5th क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? यानी जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति को उनके पदावधि से पहले यानी समय से पहले, ठीक है, उनको पद से हटाने का जो अधिकार है वह किसके पास है? क्या राज्यसभा के पास है या लोकसभा या संसद या उच्चतम न्यायालय के द्वारा? तो आपको बताना है दोस्तों कि किसके पास वह अधिकार प्राप्त है कि उपराष्ट्रपति को उनके पदावधि से पहले हटा दिया जाए। तो पहला है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा और संसद या फिर उच्चतम न्यायालय। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह है संसद, ठीक है। ना तो राज्यसभा होगा और ना ही लोकसभा, और उच्चतम न्यायालय का तो उसमें कोई रोल होता नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो संसद के द्वारा जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, जो हमारे उपराष्ट्रपति जी होते हैं, उनको संसद के द्वारा विशेष बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आज का दूसरा क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन। भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पहले, ठीक है दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था? मतलब जब वो राष्ट्रपति बने थे, उपराष्ट्रपति बने थे भारत के, तो उससे पहले वो क्या करते थे? उनका दूसरा कोई और पद क्या था? तो ऑप्शन है यूएसए में राजदूत यानी एम्बेसडर, या फिर यूजीसी का अध्यक्ष, या फिर योजना आयोग का अध्यक्ष, या फिर सोवियत संघ के राजदूत। इसमें से आपको बताना है कि कहाँ के वो थे, क्या बोलते हैं, पद उनका पहले कौन सा पद था जब उपराष्ट्रपति बने थे, ठीक है। तो आपको बताना, आप अगर याद होगा तो इसका ऑप्शन ये डी है, ठीक है, सोवियत संघ में राजदूत। वह जो थे सोवियत संघ में राजदूत यानी एम्बेसडर थे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? ठीक है, किसका पदेन सभापति होता है? उपराष्ट्रपति जो होते हैं पदेन सभापति किसका होते हैं? लोकसभा का, विधानसभा का, राज्यसभा का, या फिर इनमें से किसी का नहीं? तो अगर आपने पढ़ा है उपराष्ट्रपति या फिर जो
लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ाया है अच्छे से, जो कि मैंने आपको बहुत बढ़िया से पढ़ाया था। अगर नहीं पढ़ा है तो वीडियो जाकर देख लीजिएगा दोस्तों। उपराष्ट्रपति के ऊपर भी है और लोकसभा यानी पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ऊपर है। ठीक है दोस्तों, तो आप जाके देख लीजिएगा और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन है लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको पता होगा तो इसका जो राइट आंसर है सी, राज्यसभा। जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, वह राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8th। जब भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के स्थापना पत्र रूप में काम करना होता है तो उन्हें किसका वेतन प्राप्त होता है? यानी कि ये हो गया स्थापना पत्र। इसका मतलब हुआ कि जब हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति यानी बतौर राष्ट्रपति। ठीक है, जो राष्ट्रपति की क्लास हमने पढ़ी है उसमें हमें पता है कि जब अगर राष्ट्रपति की अचानक मृत्यु हो जाती है या फिर अचानक वह त्यागपत्र दे देते हैं तो उस अवस्था में क्या होता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति काम करते हैं। ठीक है, बतौर राष्ट्रपति के रूप में। तो जब उस स्थिति में उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के कार्य करते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, तो उनका जो वेतन होता है, ठीक है, उनका जो वेतन होता है किसका मिलता है? क्या उपराष्ट्रपति का भी वेतन मिलेगा या फिर राज्यसभा के सभापति का, जो ये सभापति होते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति का मेन काम क्या होता है? राज्यसभा का सभापति होते हैं। ठीक है, या फिर राष्ट्रपति का मिलेगा या फिर संसद के सदस्य का या फिर इन दोनों का, ए और बी दोनों का। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए कि जो है वो उनको मिलेगा राष्ट्रपति का। ठीक है, क्योंकि वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं, इसलिए उनको राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा, न कि सभापति का और न किसी संसद के सदस्यों के बराबर। ठीक है, उनको राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा। ठीक, आगे देखते हैं आज का 9th क्वेश्चन। किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? आपको बताना है कि इनमें से ये जो 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन है वो जो 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभालते रहे हैं। ठीक है, या फिर संभाले हैं। ऑप्शन है एस राधाकृष्णन, बी वीवी गिरी, सी बीडी जंती या फिर डी एम हिदायतुल्ला। इनमें से कौन है? ठीक, तो अगर आपको पता नहीं है दोस्तों तो मैं बता दूं कि इसका जो राइट ऑप्शन है एस राधाकृष्णन जी जो थे वह थे 2 अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभालते थे। ठीक है, यानी संभाले थे। ठीक, इसका ऑप्शन है ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आज का 10th क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिए तभी आपको समझ में आएगा। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? ठीक, भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनको कौन निकाल सकता है? मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद यानी इसका मतलब हुआ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्रिपरिषद। ठीक है, क्या मंत्रिपरिषद के कहने पर राष्ट्रपति निकाल सकते हैं या फिर राष्ट्रपति की सलाह पर लोकसभा निकाल सकता है या फिर लोकसभा की सहमति से राज्यसभा या फिर राष्ट्रपति की सहमति से राज्यसभा? समझ में आ गया? एक बार अच्छे से ऑप्शन पढ़ लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। मंत्रिपरिषद के कहने पे राष्ट्रपति निकालेंगे या फिर राष्ट्रपति की सलाह पे लोकसभा निकालेगा या फिर लोकसभा की सहमति से राज्यसभा या फिर राष्ट्रपति की सहमति से राज्यसभा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है सी,
जब लोकसभा चाहे, लोकसभा की सहमति से राज्यसभा जो है, ठीक है, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था, लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में पूर्ण बहुमत पारित करके उपराष्ट्रपति को निकाला जा सकता है, ठीक है। तो जब लोकसभा चाहेगी, लोकसभा की सहमति के बाद राज्यसभा उन्हें उनके पद से हटा सकती है, ठीक है। आज का अगला क्वेश्चन है फिर 11वां क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए। मतलब ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। इनमें से वह कौन थे जिन्होंने राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़े थे, जबकि वो उपराष्ट्रपति थे और राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़े थे, परंतु वह हार चुके थे। तो इसका ऑप्शन दोस्तों देख लीजिए, ए है एस राधाकृष्णन, बी वीवी गिरी, सी भैरव सिंह शेखावत और डी बी और सी, यानी ये और ये क्या दोनों। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन थे, एस राधाकृष्णन थे या फिर वीवी गिरी थे या भैरव सिंह शेखावत या फिर बी और सी दोनों थे। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह सी, भैरव सिंह शेखावत जी जो थे वह उपराष्ट्रपति, ठीक है, पदासीन उपराष्ट्रपति थे और वह राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़े थे, परंतु वह हार गए थे, ठीक। फिर आगे देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन 12th, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है। यानी जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, ठीक है, उसमें जो विवाद होता है उसके विवादों का निपटारा या फिर जो वो होता है निर्वाचन का विवादों का निपटारा या फिर तय कौन करता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति या फिर निर्वाचन आयोग या फिर सर्वोच्च न्यायालय या राज्यसभा। तो इसका जो ऑप्शन होगा वह है सी, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, ठीक है। जो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद होते हैं, ठीक है दोस्तों, उसका जो विवाद होता है उसको कौन तय करता है, वो तय करते हैं सर्वोच्च न्यायालय। और इसका जो सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय होता है वह अंतिम होता है, ये फाइनल होता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं 13th क्वेश्चन, राष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। राष्ट्रपति को उसके पद की गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष या फिर डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। किनके द्वारा राष्ट्रपति को गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति, ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति के सामने उपराष्ट्रपति को उनके पद की शपथ गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है, ठीक है। और आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन है 14th, निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध नहीं चुने गए थे, ठीक है। निम्नलिखित में से उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध नहीं चुने गए थे। ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी एम हिदायतुल्ला या फिर सी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा या फिर डी के आर नारायण। आपको बताना है कि इनमें से जो है, इन चारों में से, ऑप्शन में से कौन वैसे उपराष्ट्रपति थे, ठीक है, जिनको निर्विरोध के द्वारा नहीं चुना गया था, निर्विरोध नहीं चुना गया था, ठीक है। इन चारों में से ऑप्शन आप बताइए दोस्तों ये कौन है। तो अगर नहीं पता है दोस्तों तो इसका ऑप्शन जो है ये डी होगा, के आर नारायण जो थे उनको जो है निर्विरोध नहीं चुना गया था, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं 15th क्वेश्चन, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई। यानी ऐसे कौन, इन चारों में से ऑप्शन है ऐसे कौन उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके पद के दौरान हुई थी,
ठीक है, यानी जब उपराष्ट्रपति थे उसी टाइम उनकी मृत्यु हो गई। तो ऑप्शन है गोपाल स्वरूप पाठक, बी बीडी जंती, सी मोहम्मद हिदायतुल्ला या फिर सी कृष्णकांत। तो आपको पता होना चाहिए, जो इसका राइट आंसर है डी। ठीक है, कृष्णकांत जी का जो था बतौर उपराष्ट्रपति के जब थे पद पे थे तभी उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन करता है। ठीक है, सभापतित्व यानी संचालन। ठीक है, राज्यसभा की बैठकों का संचालन या सभापतित्व कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर स्पीकर। आपको बताना है। तो अगर आपने देखा होगा उपराष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का लेक्चर या फिर लोकसभा और राज्यसभा का, तो आपको पता होना चाहिए कि जो राज्यसभा का जो सभापति होते हैं, ठीक, जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वो कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, और इनका काम है राज्यसभा का संचालन करना। ठीक है, तो समझ में आ गया दोस्तों। आगे देखते हैं 17वां क्वेश्चन, भारत के वह कौन ऐसे एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं, ठीक, जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि के पद प्राप्त किया? ठीक है, ऑप्शन है के आर नारायण, बी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, सी एम.एच. अंसारी या फिर वी.एस. शेखावत। आपको दोस्तों बताना है कि कौन ऐसे एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने राधाकृष्णन के बाद, ठीक है, जो एस राधाकृष्णन थे उनके बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किए थे। तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों वह है सी एम.एच. अंसारी जो थे। ठीक है दोस्तों, एम.एच. अंसारी वह थे दूसरे ऐसे एकमात्र उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18। भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? ठीक, 10 क्या 10-10 या 20-20, 50-50 या 100-100, इनमें से कौन होना चाहिए? एक बार फिर से पढ़ लीजिए क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रपतियों के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? हमें पता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद के लिए जो उम्मीदवार खड़ा होता है उसके पास प्रस्तावक और अनुमोदक होने चाहिए। कितने होने चाहिए? ठीक, लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों में कितने कितने होने चाहिए? तो यहाँ पे पूछा गया है किसका? उपराष्ट्रपति का। तो मैंने बताया था दोस्तों इसका जो आंसर होगा वह है बी, 20 अनुमोदक। ठीक है, इसमें 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक होने चाहिए जो उम्मीदवार उपराष्ट्रपति के लिए खड़ा हो रहा है। ठीक है, और जो राष्ट्रपति के लिए खड़ा होता है तो उसके पास कितना होना चाहिए? 50-50। ठीक है, आगे देखते हैं 19वां क्वेश्चन। भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ठीक, भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है, किस प्रक्रिया के द्वारा? यहाँ पे दिया गया है 4 ऑप्शन। पहला है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, फिर बी है एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, या फिर अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, या फिर खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। आपको पता होना चाहिए कि जो उपराष्ट्रपति जी का कैसे होता है चुनाव। तो इसका जो है राइट आंसर दोस्तों वह है बी, एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। ठीक है, यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और इसी के तहत जो हमारे राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो भी इसी तहत किया जाता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। आज का ये आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों,
उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं। ठीक, आपको बताना है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं अपना जो त्यागपत्र होता है किसको संबोधित कर सकते हैं। राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। दोस्तों इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, किसको जो है उपराष्ट्रपति अपना पद, अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं। तो वह किसको सौंप सकते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति को। ठीक है, उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं और राष्ट्रपति किसको सौंप सकते हैं? उपराष्ट्रपति को। ठीक है, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और आज का जो उपराष्ट्रपति के ऊपर टॉप 20 क्वेश्चन था आपको अच्छा लगा। और दोस्तों ऐसे ही मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको लाता रहूँगा और स्पीड टेस्ट कराता रहूँगा। तो दोस्तों आप हमारे चैनल से बने रहिए। अगर अब आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक नहीं जुड़े हैं तो बिंद एकेडमी को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और जुड़ जाइए और इस वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करिए और लाइक करिए और कमेंट करते रहिए। आप जिस टॉपिक पे चाहते हैं क्वेश्चन आंसर बनाना, जैसे टॉप 20 क्वेश्चन मैंने बनाया था अभी वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर, आप बताइए कौन से टॉपिक पे आपको चाहिए, हम उस पर एक अलग से टॉपिक उस टॉपिक पे अलग से वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। धन्यवाद।